हाँ बच्चों ध्यान दें, कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, समाज विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जरा ध्यान दें। समाज विज्ञान में 4 भाग हैं, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भूगोल। इन चारों में आज मैं प्रथम पाठ पुनर्जागरण ले रहा हूँ। उसमें लेक्चर नंबर 1 है और उस लेक्चर नंबर 1 में प्रश्न दिया जा रहा है कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण किसे कहते हैं, पुनर्जागरण का उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न बन रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए, पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी शब्द रेनिया का हिंदी रूपांतर है। इसका बच्चों है, ये फ्रांसीसी के रेनिया शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जीवित हो जाना, यानी इसका अर्थ है इससे फिर से जीवित होना। और एडगर सेन के मतानुसार एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम एडगर सेन था। एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री इतिहास के, उनका नाम था एडगर सेन। उनके मतानुसार या उनके अनुसार पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है। उनके अनुसार पुनर्जागरण का शब्द जो है व्यापक शब्द है, जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक प्रवर्तनों के लिए किया जाता है। उसका प्रयोग किस तरह किया जाता है? सभी बौद्धिक प्रवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्ययुग के अंत में, इसके मध्ययुग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दिखाई दे रहे थे। यानी मध्ययुग के अंत में और प्रारंभ के युग के प्रारंभ में दिखाई दे रहे थे, यह इसका मतलब है। और दूसरा तुम कह सकते हैं कि जब प्रचलित जीवन परंपराओं के क्रांतिकारी सुधार होने से, जब प्रचलित जीवन के परंपराओं में क्रांतिकारी सुधार होने से में समाज की कायापलट हो जाती है। क्या हो जाती है? कायापलट हो जाती है, तो यह स्थिति पुनर्जागरण कहलाती है। जब कायापलट हो जाती है तो स्थिति पुनर्जागरण कहती है। जब उसका बदलाव हो जाता है, कोई संख्या बदल जाती है, उसमें किसी चीज का विकास हो जाता है, तो उसकी कायापलट हो कहते हैं, इसको पुनर्जागरण कहलाती है। जो कायापलट होती है उसको पुनर्जागरण कहती है। जैसे कोई भी आज खिलाड़ियों में थे, आप कई खिलाड़ी ऐसे थे जो गरीब परिवार के थे, लेकिन खेल खेल करके बच्चों आज जो है विश्व विजेता कहलाए, तो उनके घर की स्थिति बदली, उनकी कायापलट बदली, विश्व में नाम किया, विश्व में नाम किया जो आपके वर्तमान खिलाड़ी हैं। तो ऐसी प्रकार से कहते हैं कायापलट, तो कायापलट कहा जाता है। तो वही उसकी जो कायापलट है उसको पुनर्जागरण कहलाती है। अगला दिया है प्रश्न बच्चों, यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे? प्रश्न दिया गया है, यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे। अगला प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण के क्या कारण थे? बच्चों ध्यान दें, इसके कारण निम्नलिखित कारण थे। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण थे। कौन थे? धर्म युद्धों का प्रभाव, धार्मिक युद्ध होने लगे। धर्म युद्धों के प्रभाव के कारण इस युग में क्या हुआ? तुर्कों और ईसाइयों के मध्य धर्म प्रचार और पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर धर्म युद्ध होने लगा। किसके प्रश्न? तुर्कों के प्रश्न। तुर्क जानते हो, मुसलमानों में तुर्क जात होती है, और ईसाई, दोनों में संघर्ष होने लगे। अपने अपने धर्मों की विशेषता के लिए संघर्ष होने लगे, धर्मस्थलों की सुधार के लिए बहुत बड़ा संघर्ष होने लगा। इस संघर्ष के कारण जो है ईसाइयों या ईसाई धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई। इसने तुर्क लोगों ने बौद्ध धर्म द्वारा, इसको लेकर क्या हुआ? बौद्ध धर्म के लोगों ने ईसाई धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई और ईसाई संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए पुनर्जागरण का वातावरण तैयार होने लगा। अब क्या हुआ? इसका जो है इसका जागरण होने लगा। इसके पुनर्जागरण के लिए बहुत प्रयत्न जारी हो गए। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, धर्म के प्रति नवीन मान्यताओं का विकास। क्या हुआ बच्चों? धर्म के प्रति नवीन मान्यताओं का विकास। क्या विकास होने लगा? यूरोप में सभी अभी तक लोगों के धर्म के प्रति
सिद्धांतों की आस्था थी। स्वर्ग और नरक के विचारों के प्रत होकर यूरोपीय समाज पुरातन जीवन में जुड़ा रहा। इसमें पुरातन जीवन में जुड़ा रहा, पुरातन नियमों में लकीर के फकीर होना, जो आजकल हमारे भी इसमें जो है पुराने लोगों के उसमें जुड़े रहते हैं। लोग कहते हैं ऐसा करो, लेकिन हमारे नए भाई नए बच्चे पुरातन लीग को मेट करके नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। उसी प्रकार से यूरोप में भी ऐसा ही कार्य जो है प्रारंभ होने लगी। लोग लकीर के फकीर नहीं रहने लगे। और बच्चों क्या देखिए नवीन क्षेत्रों की खोज। यूरोप में नाविकों ने नवीन क्षेत्रों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। यूरोप के लोगों ने क्या कर दिया? नवीन क्षेत्रों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। नवीन क्षेत्र, नवीन नाविक जानते हो, जैसे वास्को द गामा और आपके कोलंबस वगैरह, ऐसे लोगों ने नवीन क्षेत्रों के नए क्षेत्रों की खोज करना प्रारंभ की थी। इन्होंने नए क्षेत्रों की खोज की। उत्तरी अमेरिका और भारत की खोज इन्हीं लोगों ने की थी। अलग अलग कई जो समुद्र की धाराओं से द्वारा, जल के द्वारा बहते हुए पानी में अपनी हिम्मत और साहस के द्वारा नए क्षेत्रों की खोज करना प्रारंभ कर दी। मानवताओं के खोज में पुनर्जागरण के स्वाभाविक रूप में बल दिया गया। अगला दिया है शिक्षा का जो है बढ़ता हुआ प्रभाव। क्या हुआ बच्चों? शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रभाव में क्या हुआ? मध्य युग में शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष प्राप्त हुई, यानी प्रकट हो गई। शिक्षा जगत में नवीन ज्ञान विचारों का विकास हुआ। फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ राजाओं ने भी नवीन खोजों के लिए नई विद्वानों को या विज्ञानों को, जैसे भूगोल, खगोल, गणित, चिकित्सा विज्ञान आदि के पठन पाठन पर अधिक बल दिया। क्या किया? इंग्लैंड के लोगों ने इस विषय पर विशेष बल दिया। अंग्रेजों ने, जिसे इंग्लैंड कहते हैं, और वहाँ के निवासियों ने, यूरोप के जो निवासी थे, यूरोप में नवीन, ये इंग्लैंड वाला यूरोप में बढ़ता है, यूरोप महाद्वीप में, और अपना एशिया महाद्वीप है। तो वहाँ के लोगों ने इस पर जो है विशेष खोज की, विशेष बल दिया और साहस करने का भी बल दिया। जैसे गणित है, भूगोल है, खगोल है और आपके विज्ञान है, आदि विषयों पर जो पठन पाठन के लिए, बहुत विकास के लिए धन भी देना प्रारंभ कर दिया इन देशों ने। फिर छापे खाने का आविष्कार बच्चों, इसका हुआ छापे खाने का विकास, आविष्कार किया गया। सन 1466 में जर्मनी के गुटवर्ग ने, नवीन व्यक्ति ने, गुटवर्ग के नामक व्यक्ति ने छापे खाने का आविष्कार किया। 1476 में विलियम एस्पंटन ने भी इंग्लैंड में अपना छापाखाना खोल दिया। किसने? पहले तो जो है 1466 में, और दूसरी बार 1400 बाद में, 66 के बाद 76 में विलियम कस्टम ने जो है इंग्लैंड की जो थे उन्होंने भी छापाखाना खोल रखा। इसके बाद में आविष्कारों का प्रभाव। यूरोप में विभिन्न वैज्ञानिकों ने नए आविष्कार करने का भी प्रारंभ कर दिया। न्यूटन ने, गैलीलियो के, रोजर बेकन तथा कोपर्निकस के जैसे वैज्ञानिकों ने आविष्कार के विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का कि इस प्रकार विज्ञान ने पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया। आगे दिया कलाओं का प्रभाव। कला के विभिन्न क्षेत्रों में भी निरंतर विकास किया गया। इसके बाद राइफेल नेकल ने, लियोनार्डो बची ने भी इसका कार्य कला के विकास के क्षेत्र में नाम उल्लेखनीय है। इस कार्यों में विशेष बल दिया गया। बच्चों ध्यान दीजिए कि जो है यूरोप में पुनर्जागरण के कारण थे और धर्म विद्रोह का प्रभाव हुआ, और जो है इस प्रकार से उन्होंने विकास का प्रारंभ कर दिया। आगे बच्चों अगले दिन हम इतिहास के विषय में भी बताऊंगा। अभी पार्ट पहला लेक्चर नंबर हुआ है, अभी और मैं लेक्चर नंबर दूंगा। धन्यवाद।